तो अगर आप भी ओला और उबर जैसी कैब का सहारा लेते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो अब तैयार हो जाएं ज्यादा किराया देने के लिए, क्योंकि अब पीक आवर्स में कैब से ट्रैवल करने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में 2 गुना सरचार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं, ये जो सर्ज प्राइसिंग को मंजूरी दी गई है, कितना असर पड़ेगा, खासतौर पर अगर हम कैब्स की बात करें, ओला, उबर या फिर दूसरी कंपनियों से जुड़ी हुई जो कैब्स हैं उनके जरिए? ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स के वक्त उपभोक्ता से 2 गुना सर्ज चार्ज वसूल सकते हैं। अब ये लिमिट 1.5 गुना तक थी, लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय उसकी नई गाइडलाइंस में इसको 2 गुना कर दिया गया है। राज्यों को ये भी भेज दी गई है, एडवाइजरी भेज दी गई है। राज्य चाहे तो अपने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक और जगह है जहां पर कि उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कैब ड्राइवर है वो बुकिंग लेने के बाद बुकिंग कैंसिल कर देता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर जो आपका फेयर है उसकी 10% की पेनल्टी लगाई जाएगी। कैब एग्रीगेटर और जो ड्राइवर है उन दोनों को ये पेनल्टी शेयर करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी राहत इस गाइडलाइंस के अंदर देखने को मिली है, खासतौर पर कि बाइक टैक्सी को लेकर के अब जो निजी बाइक ड्राइवर है वो अपनी बाइक कैब एग्रीगेटर के जरिए जोड़ सकते हैं, और जो कैब एग्रीगेटर है उनको 1 महीने या 15 दिन की फीस लेकर के उसको चलने की मंजूरी दे सकता है। तो जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने वहां पर अपने बाइक टैक्सी बंद की थी, तो एक ये पॉलिसी नई गाइडलाइंस लेकर के आएगी जिसके जरिए कि बाइक एग्रीगेटर्स पहले की तरह चलते रह सकते हैं। तो यहां पर उपभोक्ता को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अगर आप ऑफिस आवर के वक्त अगर आप ओला उबर यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पर 2 गुना सरचार्ज चुकाना पड़ सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति